हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये एडवांस 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 1 मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। देखिए ये जो इंक्लाइन है ये फिक्स किया हुआ है, ये मूव नहीं करेगा। और इस पर एक स्फीयर रोल कर रहा है जिसका मास और रेडियस दिया है 1 kg और 1 मीटर, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री। और ये स्फीयर जो है प्योर रोलिंग मोशन में है। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन ईच पैरेलल टू द इंक्लाइन एक्ट ऑन द स्फीयर बोथ एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर एज शोन इन द फिगर। देखिए अब कह रहा है कि दोनों तरफ से एक एक न्यूटन का फोर्स, ये भी 1 न्यूटन है और ये भी 1 न्यूटन है, और यहां से सेंटर से 0.5 मीटर के दूरी पर, देखिए दिया हुआ है 0.5 मीटर के दूरी पर, आर दूरी दिखाया है, ये दूरी आर है और ये दूरी भी इधर आर लिखा डायग्राम में दिख रहा है, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 मीटर। ये तो फोर्स भी लग रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए स्फीयर डाउन द प्लेन इज, स्फीयर के एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ हम लोग स्फीयर के सेंटर का एक्सेलरेशन अगर ए माने और प्योर रोलिंग मोशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी लेना पड़ेगा अल्फा। और कंटिन्यूअस प्योर रोलिंग के लिए इक्वेशन तो आप लोग रिलेशन जानते होंगे, ए इक्वल्स आर अल्फा। तो रेडियस आर है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए डाउन द इंक्लाइन एम जी का कंपोनेंट आता है एम जी साइन थीटा, जानते हैं हम लोग, ये ए है, डाउन द इंक्लाइन ही है, और एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा इधर एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल आपका आ गया इस डायरेक्शन में एन, और फ्रिक्शन मान लीजिए ये आपका आ गया बैकवर्ड अप द इंक्लाइन। अब अगर इसका हम लोग एफ बराबर एम में लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड लॉ, तो इस डायरेक्शन में फोर्स देखिए क्या है, एम जी साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 30 हाफ हो गया, तो ये हो गया पहले तो एम जी बाई 2, और ये 1 न्यूटन और ये 1 न्यूटन तो कैंसिल कर देगा। इसके बाद एम जी कॉस थीटा नॉर्मल से कोई मतलब है नहीं डाउन द इंक्लाइन के लिए, और फ्रिक्शन आ गया आपका बैकवर्ड, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ और इक्वल्स मास एम और इंटू एक्सेलरेशन ए। एम का वैल्यू जब जरूरत पड़ेगा 1 पुट कर लेंगे। अब आइए सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लिखेंगे तो देखिए एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल, इन तीनों का टॉर्क 0। अब ध्यान से देखिए इस फ्रिक्शन का टॉर्क बचेगा कितना, तो एफ इंटू आर, और ये टॉर्क हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन के टॉर्क को पॉजिटिव लिख लेते हैं, एफ इंटू आर। अब इन 1 न्यूटन का टॉर्क देखिए, इस 1 न्यूटन का टॉर्क जो आएगा ये आपका आर कैप और आर क्रॉस एफ, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। और इस फोर्स का अगर टॉर्क देखें तो ये फोर्स भी इधर और यहाँ से आर कैप इधर, तो आर क्रॉस एफ ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ध्यान से देखिए फोर्स के लाइन को एक्सटेंड किए, यही परपेंडिकुलर दूरी आर क्रॉस एफ, यहाँ भी फोर्स के लाइन को एक्सटेंड किए, परपेंडिकुलर दूरी आर क्रॉस एफ, ये दोनों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और ये टॉर्क था क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का टॉर्क आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्लॉकवाइज टॉर्क हम लोग पॉजिटिव लिखे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्लॉकवाइज ही है तो इसको भी पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ से एफ आर और ये दोनों टॉर्क आ गया आपका -1 इंटू स्मॉल आर, फोर्स है 1 न्यूटन, परपेंडिकुलर दूरी है स्मॉल आर, और दोनों का चूंकि सेंस सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर आ गया 1 इंटू स्मॉल आर, तो इसी को 2 टाइम्स कर लेते हैं, और माइनस तो लिख ही दिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के टॉर्क की वजह से। तो ये हो गया आपका नेट टॉर्क और इक्वल्स आई अल्फा। अब सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका 2/5 एम आर स्क्वायर आई और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब ध्यान से देखिए यहाँ अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना, कैपिटल आर बाई 2, और यहाँ से देखिए एफ इंटू कैपिटल आर तो 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 रख दीजिए जब इसको, और ये स्मॉल आर का वैल्यू 0.5 है तो 0.5 इंटू 2 ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया आपका f माइनस 1 इक्वल्स, यहाँ देखिए 2/5 और m भी 1 और r भी 1, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग लिख लें a बाई आर, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स हो जाएगा a, क्योंकि r 1 है तो r
एज आर इक्वल्स 1, तो अल्फा का वैल्यू आ गया आपका ए। अब ये एम आर स्क्वायर भी 1 और अल्फा ए हो गया, तो 2a/5, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब अगर हम लोग 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 + 2, तो लेफ्ट साइड देखिए f और f कैंसिल हो गया। अब यहाँ m तो 1 है और g है 10, देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया 10/2 5, ये आ जाएगा आपका 5 और f कैंसिल हो गया -1 इक्वल्स, राइट साइड देखिए m1 है और इंटू a, तो a + 2a/5, तो ये हो जाएगा आपका 7a/5, a यहां से बचा m1 है तो, और प्लस 2a/5, तो ये आ गया आपका 7/5a। अब ये आ गया 4, तो a का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग लिख लें तो 5 × 4 ये हो गया 20 और डिवाइड बाई 7, और सारा ऐसा यूनिट में वैल्यू पुट किए हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए स्फीयर डाउन द प्लेन एज। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले हम लोग तो 20 डिवाइड बाई 7, तो 2 टाइम्स ये आया 14, ये बचा 6.0 56, अब ये बचा 4 और 0, तो ये 5, तो 2.85, ये वैल्यू लगभग आ गया आपका 2.85 यूनिट, तो दिया ही हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही स्फीयर का एक्सेलरेशन निकल गया और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।